Hey everyone, and it's a very beautiful, very interesting day. मौसम बहुत अच्छा है आज देहरादून में. So it's a very good time to talk about interesting things. तो आज हम ये जानेंगे कि आप ज्योतिष का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने गोल्स को पाने में. So let's get started. नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है. यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है. चलिए जान लेते हैं कि ज्योतिष कैसे कैसे हमारी मदद कर सकता है हमारे गोल्स को पाने में. सो नंबर 1, ज्योतिष आपको ये बताता है कि आप लोगों की जेन्युइन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या क्या हैं. वैसे तो हम लोगों को ऊपर ऊपर से कई बार लगता है कि अपने आप को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बट अक्सर ऐसा होता नहीं है. कुंडली जो है ना हमारी, वो हमको मदद करती है ये जानने में कि हमारी रियल स्ट्रेंथ्स एंड रियल वीकनेसेस क्या है. जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो कि स्कूल में आप प्रेशर में कह लो या ईगो में कह लो या जस्ट बिकॉज दे आर गुड एट कॉग्निशन, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाते हैं. तो वो अपनी पूरी पर्सनालिटी ही इस बात पे बेस कर लेते हैं दैट वी वर वेरी गुड स्टूडेंट्स, हम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, हम तो बहुत पढ़ाई करते थे. तो उनको वो अपनी स्ट्रेंथ लगने लगती है. दरअसल वो उनकी रियल स्ट्रेंथ होती नहीं है. उनकी रियल स्ट्रेंथ ये होती है दैट दे हैव रियली गुड कॉग्निशन पावर. उनका चीजों को सोचने समझने का तरीका, ग्रास्प करने का तरीका बहुत अच्छा है. इसीलिए वो जहां पर भी जाएंगे, जहां से भी अच्छे से ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे, वो चीज उनके लिए काम करेगी. बट वो उसको नहीं समझते. वो ये समझते हैं दैट आई वाज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट. तो जब मैं गुड स्टूडेंट था तो मैं भाई गुड एम्प्लॉय क्यों नहीं हूँ, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा वैसा. तो बहुत प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, राइट. आप मान लो स्पोर्ट्स खेला करते थे, आपको लगा कि अरे मैं तो फिजिकली आई वाज वेरी स्ट्रांग, मैं तो बचपन में बहुत खेला करता था, मेरा मंगल कमजोर कैसे हो सकता है. तो देखो, बचपन में तो सभी, एवरीबडी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. अनलेस एंड अनटिल आपका लग्न जो है वो बहुत ही कमजोर हालातों में नहीं है, यू शुड बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन वही बात है कि अगर आप स्कूल लेवल पे खेलोगे तो कोई भी खेल लेगा. अगर आप क्या कहते हैं, इंटर स्कूल लेवल पे खेलोगे तो कोई भी खेल लेगा. डिस्ट्रिक्ट नेशनल पे जब जाते हैं तब आपके अंदर वो क्षमता नहीं होती जो कि एक डिस्ट्रिक्ट नेशनल वाले में होनी चाहिए. बट you are able to play very well. Why? Because you are very good at teamwork. You are very good at working with people who you know. तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं पहचान पाते 100%. तो जो वो स्ट्रेंथ नहीं पहचान पाते, उन लोगों के साथ क्या होता है फिर कि वो अपने गोल्स को भी दे आर नॉट एबल टू मेक वेरी क्लियर गोल्स फॉर देमसेल्व्स, या फिर वो टाइमलाइंस अपने गोल्स की गलत बना लेते हैं. तो यहाँ पर उनके साथ बहुत समस्या होती है. इसीलिए ज्योतिष कैन ट्रूली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी रियल स्ट्रेंथ्स और रियल वीकनेसेस क्या क्या है. नंबर 2, ज्योतिष आपको मदद कर सकता है ये जानने में कि आपकी जिंदगी के ब्लाइंड स्पॉट्स कौन कौन से हैं, स्पेशली योर 8th हाउस, योर 12th हाउस, योर 6th हाउस. तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको समझ में ही नहीं आता एंड वहां से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसे तो मैं बहुत कमाता हूँ, तो पता नहीं कहाँ खर्च हो जाते हैं. रिलेशनशिप्स तो मेरे बहुत बन जाते हैं, पर पता नहीं क्यों टूट जाते हैं. तो जो पता नहीं क्यों वाला सीन होता है, दैट बिकम्स योर ब्लाइंड स्पॉट. तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, इनको पिन पॉइंट करने में कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इन पर कैसे काम करना है, इस सब में ज्योतिष आपकी बहुत मदद कर सकता है. और वो आपको ये भी बता सकता है कि जीवन के किन किन हिस्सों में ये ब्लाइंड स्पॉट्स आपके लिए ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं. जो ग्रह इन 6, 8, 12 हाउसेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो ग्रह कब कब आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रांजिट से आपको समस्या हो सकती है, साल के कौन से महीने आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक या ज्यादा बेहतर हो सकते हैं. इस तरह की चीजें आप हमेशा ही देखेंगे व्हेन इट कम्स टू ज्योतिष. और अगर आप ढंग से इसको इस्तेमाल करें अपने गोल्स के साथ अलाइन करके, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता लग गई और साथ साथ अपने ब्लाइंड स्पॉट्स भी पता लग गए, जहां से बस कुछ भी गुगली आ जाती है. तो आपने गुगली भी संभाल ली और आपने जो रेगुलर स्पिन और क्या कहते हैं फास्ट बोलिंग है वो भी संभाल ली, दूसरा भी संभाल लिया. तो अब अच्छा है ना आप लोगों के लिए, यू विल बी एबल टू डू थिंग्स वेरी वेल. नंबर 3, ज्योतिष आपको अपने रियल आउटलुक को समझने में मदद करता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी एंड रिलेशनशिप्स. तो देखिए, दुनिया में पैसा बहुत जरूरी है, अनडाउटेडली, मना तो नहीं कर सकते. दूसरी चीज, रिलेशनशिप्स भी बहुत जरूरी होते हैं. हमेशा रोमांटिक की बात नहीं हो रही, बट अपने घर परिवार के लोग, अपने दोस्त, अपने कलीग्स, अपने पड़ोसी, रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. तो हम रिलेशनशिप्स के प्रति नजरिया क्या रखते हैं, रिलेशनशिप्स में एक्ट कैसे करते हैं, पैसे के प्रति क्या नजरिया रखते हैं, पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हाउ डू वी वर्क विद आवर मनी, हमारा पैसा हम तक कैसे पहुंचेगा,
एफडी आरडी करना हमारे लिए बेहतर है, या नए नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेहतर है, या ट्रेडिशनल चीजें करना हमारे लिए बेहतर है, या फिर चावल के डब्बे में कैश सेव करना हमारे लिए बेटर है? क्या बेटर है हमारे लिए? और पैसे को खर्च करने को लेकर हमारा रियल एटीट्यूड क्या है, ये भी हमको समझ में आता है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे उड़ाने में बड़े मजे आते हैं, दे लव इट। उनके पास अगर 10,000 रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके हाथ में पैसा है तो वो उड़ाएंगे, एंड वो रिग्रेट भी नहीं फील करते इस चीज को लेके, दे लाइक इट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको पैसा खर्च करना अच्छा ही नहीं लगता, दे सॉर्ट ऑफ माइजरली, है ना, थोड़े से कंजूस होते हैं, उनको मजा नहीं आता विद इन पार्टिंग विद देयर मनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तैश तैश में पैसा तो बहुत खर्च कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि यार वॉज इट नेसेसरी, सीरियसली इतना पैसा खर्च करने की जरूरत थी क्या मुझे? तो तरह तरह के लोग होते हैं। तो आपका एग्जैक्टली क्या आउटलुक है व्हेन इट कम्स टू मनी? व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू बिहेव विद मनी? आप पैसा किस तरह से कमा सकते हो, जोड़ सकते हो, सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब भी हमें बताता है। सो 2 वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ आवर लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड मनी, इन दोनों को ही हैंडल करने के लिए कुंडली हमारी बहुत मदद कर सकती है। सो यू कैन यूज दैट एज वेल। नंबर 4, कुंडली हमें बताती है कि आप अपनी सक्सेस का पाथ एग्जैक्टली कैसे और कब फोर्ज कर सकते हैं। सो कुंडली देखकर हमें मालूम होता है कि आपके कौन से ट्रांजिट्स कब होने वाले हैं, कौन सी दशाएं कब आने वाली हैं, जिसके थ्रू अगर आप इस पर्टिकुलर समय पर ये काम करते हैं तो वो आपको ज्यादा फलेगा। जैसे कि कई लोगों को पढ़ाई शुरू करनी है, या मान लीजिए शादी करनी है, या फिर दे आर मोर इनटू हैविंग स्ट्रॉन्गर हेल्दियर किड्स, जो भी चीजें हैं उनके लिए कुछ समय बेहतर होते हैं। वैसे तो देखिए भगवान ने जब जो दिया तब सही है, बट सिंस वी नो ज्योतिष, इसलिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू फिगर आउट द राइट चंक्स ऑफ टाइम जहां पर हम काम कर सकते हैं। तो अगर आपको मालूम है कि भाई बुध इस समय पर नीच का चल रहा है, तो यू नो कि भाई जो भी हम पढ़ रहे हैं, लीगल पेपर है या कोई भी और टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको पर ध्यान से पढ़ें, बिकॉज वी मे नॉट बी एबल टू फुल्ली कॉम्प्रिहेंड इट, एक ही बारी में नहीं आएगा। बुध आपके नीच के चल रहे हैं, कुंडली में भी बुध आपके नीच के हैं, इन दैट केस उस समय पर, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको पढ़ाई करने में समस्या आ सकती है, या फिर आप जो भी जॉब कर रहे हैं आपका मन बार बार उचट सकता है, अच्छा नहीं फील होगा वहां पे। तो ये हमको मालूम है। तो क्योंकि हमको ये चीज मालूम है, इसीलिए अब हम उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। अब अगर हमें मालूम है कि भाई आपको शादी करनी है 1 साल बाद या 3 साल बाद आपकी जुपिटर की फलानी दशा आ रही है, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड, सो आप उस समय पर अपनी शादी करने के बारे में सोचिए, और अभी आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने दूसरे गोल्स पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह की चीजें, आपका गोल कोई भी हो, आप कुछ भी पाना चाहते हो, आपका सक्सेस का पाथ क्या है, कहाँ कैसे वहां तक पहुंचना है, ये ज्योतिष आपको बता देगा। और उसके लिए टाइमिंग कौन कौन सी है, ये भी ज्योतिष आपको अच्छे से बता सकता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उन टाइम पीरियड्स में काम करते हो, ज्यादा बेहतर काम कर पाओगे और आपके रिजल्ट्स ज्यादा स्मूथली आएंगे। वैसे तो ऑफ कोर्स इफ यू वर्क यू विल गेट योर रिजल्ट्स, पर कुछ रिजल्ट्स आते हैं मर मर के, खट खट के, रो रो के, और कुछ रिजल्ट्स आते हैं स्मूथली। तो मान लीजिए मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट, एंड मेरा बिजनेस करने का योग जो है वो 1.5 साल बाद है, लेकिन मैं भाई एंटरप्रेन्योर, मैं तो यूट्यूब देख देख के और इंस्टाग्राम देख देख के पागल हो गई हूँ। मुझे तो कहना है भाई जो करना है अभी करो, विल पावर, ये वो, एंड वी स्टार्ट समथिंग, कर लेंगे और अपनी विल पावर से एक साल तक चला भी लेंगे। लेकिन रिजल्ट्स तभी आएंगे जब 1 साल बाद उसका समय आएगा। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके अपनी जिंदगी को ना बहुत स्मूथ बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग तंग होते रहते हैं, हाय राम 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही है, ऐसा वैसा। तो भाई जब शादी का योग ही 30 साल में है तो क्यों तंग हो रहे हो? चिल आउट। तो 30 साल में जैसे ही योग आएगा आपके जीवन में लोग भी आएंगे, और आप तब तक मैच्योर भी हो सकोगे टू रियली मेक सेंस ऑफ दैट मैरिज, टू मेक सेंस ऑफ दैट रिलेशनशिप। जबरदस्ती अगर आप चाहो तो nobody can stop you, do whatever you want, but of course the results are not really good, right? वो आपके लिए सरदर्द ही बनेगा, चाहे कुछ सालों का, चाहे जिंदगी भर का। सो बी केयरफुल, राइट? whatever path you want, किस राह पे चलना है, आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है, कूल, किन तरीकों से कमा सकते हो, कौन से आपके लिए बेहतर है, कैसे बचाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ज्योतिष कैन लिटरली टेल यू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड मोर। नंबर 5, ज्योतिष कैन रियली हेल्प यू इन फाइंडिंग अ क्रिएटिव आउटलेट। देखिए हर किसी को हमेशा एक क्रिएटिव आउटलेट की जरूरत तो होती ही है। जब लोगों को वो क्रिएटिव आउटलेट नहीं मिलता तो वो घुटते रहते हैं, उनका दम घुटता रहता है, क्योंकि उन्हें या तो सही तरह के लोग नहीं मिल पाते, या सही तरह की सिचुएशंस नहीं मिल पाती, या उनको पता ही नहीं होता कि अपना वो क्रिएटिव आउटलेट लाना कैसे है। जैसे कि a little while ago mandala coloring arts were very popular, everybody was buying those
मंडाला कलरिंग बुक्स, इवन आई हैव देम, राइट, एंड इट वाज लाइक क्रिएटिविटी महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है, फोकस होता है। देखो 2 दिन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, 2 दिन तो हर चीज अच्छी लगती है, ठीक, लेकिन उसके बाद इफ इट इज नॉट अलाइंड विद यू, इफ इट इज नॉट योर क्रिएटिव आउटलेट, तो आप उसे कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। लेकिन इफ इट इज योर क्रिएटिव आउटलेट यू विल फील बेटर। फॉर इंस्टेंस, आप अभी तक कभी किचन में घुसे ही नहीं, आपको पानी भी उबालना नहीं आता, चाय बनानी भी नहीं आती, देन योर क्रिएटिव आउटलेट स्टिल इज किचन। तो जाओ, किचन में जाओ, पानी उबालना सीखो, चाय बनाना सीखो, खाना बनाना सीखो। इट विल बी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है कि ईजी है कि कुछ भी बस ऐसे ऐसे स्लैप ऑन किया और हो गया। इट विल बी डिफिकल्ट बट यू विल फाइंड अ रियल अ ट्रू क्रिएटिव आउटलेट फॉर योर सेल्फ। और वहां से जब हमें एक जगह से क्रिएटिव आउटलेट मिलना शुरू होता है ना, तो फिर वो हर जगह ट्रांसलेट होता है। सो आई स्टार्टेड कुकिंग, नाउ आई हैव फाउंड माई ओन क्रिएटिव आउटलेट, नाउ आई कैन वर्क इन अदर थिंग्स, नाउ आई कैन वर्क टुवर्ड्स न्यू थिंग्स। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है और इस पर हमें हमेशा काम करने की जरूरत होती है। तो कभी अपने आप को घुटते मत रहने दो, ठीक है, इतनी घुटन अच्छी नहीं होती। फाइंड अ क्रिएटिव आउटलेट फॉर योर सेल्फ। फाइनली बोनस, ज्योतिष कैन हेल्प यू इन डिफाइनिंग कि आपका जो गोल है वो सही गोल है भी या नहीं। आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल एवरी डे एंड यू नो व्हाट, बहुत सारे लोगों के कुछ गोल्स होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बट वो गोल्स उनके साथ अलाइंड ही नहीं होते हैं। तो मान लीजिए किसी की कुंडली कह रही है कि इस व्यक्ति को या इस लड़की को 3-4 साल तक इसको एक हाउसवाइफ की तरह रहना है और लगभग 36 साल की उम्र में शी विल स्टार्ट हर ओन वेंचर, लेट्स से किड्स टॉयज बिजनेस। बट इनका जो आउटलुक है वो ये है कि मुझे इंस्टाग्राम रील पे स्टार बनना है। तो ये तो 2 गोल्स जो हैं वो अलाइंड ही नहीं है आपस में। तो जो गोल आपकी कुंडली के साथ अलाइंड होगा वो ज्यादा स्मूथली आता है आपकी जिंदगी में, आप वहां पर ज्यादा अच्छे से पहुंच सकते हो, ज्यादा इजीली अचीव कर सकते हो। और जो गोल अलाइंड नहीं है, आप उसमें टाइम बहुत वेस्ट करते हो, थोड़ी बहुत सक्सेस मिल सकती है बट अगेन इट इज अनसस्टेनेबल, इट डजंट रियली वर्क आउट। इवेंचुअली द पीपल हु स्टे in those jobs or in those places are the people who are meant to be there, not everybody। तो ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ज्योतिष के थ्रू आपको ये भी पता लग जाएगा कि भैया जो गोल मैंने दिमाग में सजा रखा था, क्या वो गोल मेरे लिए ठीक है भी या नहीं, मेरी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के साथ, मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स के साथ, मेरे नेचुरल टैलेंट्स के साथ, मेरे क्रिएटिव आउटलेट के साथ, मेरे पैसे और व्यक्तियों को लेकर जो मेरा आउटलुक है उसके साथ तो मैच करता भी है या नहीं करता। सो मोस्ट ऑफ पीपल विल टेल यू दैट मुझे बहुत अमीर बनना है, दैट्स ग्रेट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दीदी मुझे ना खूब पैसा कमाना है और पैसा कमा के मुझे पेरेंट्स के लिए एक नया घर ला के देना है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है। भावना बहुत अच्छी है आपकी, बट हर कोई तो क्रिकेटर बन के ये सपना नहीं पूरा कर सकता, हर कोई तो फिल्म स्टार बन के ये सपना नहीं पूरा कर सकता। अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से वही सपना पूरा कर सकते हैं ना। तो आपके लिए कौन सा तरीका सही है वो ज्योतिष आपको अच्छे से बता सकता है। सो इट माइट साउंड लाइक माई ड्रीम्स आर ब्रोकन, बट इवेंचुअली ज्योतिष आपको ये बताएगा कि कौन सा गोल आपके लिए सही है और कौन सा गोल आपको हार्ट ब्रेक की तरफ, दुख की तरफ और वेस्टेड टाइम की तरफ लेकर जा रहा है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर कुंडली रीडिंग डन। एंड कुंडली रीडिंग में भी जो सही सवाल है वो पूछिए, अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पूछिए, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पूछिए, अपना क्रिएटिव आउटलेट पूछिए और फिर देखिए कि आपके लिए चीजें कितनी अच्छी काम करेंगी, है ना। ऑलराइट देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।